जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का पहला मिलेट हब, श्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के मध्य MOU साइन हुआ है। जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च किसानों को देगा तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद और परीक्षण भी देगी। जी हां, हैदराबाद की संस्था छत्तीसगढ़ में आकर के किसानों को तकनीकी एवं यानी मशीनों से खेती कैसे करती है ये तकनीक सिखाएगी तथा उच्च क्वालिटी के बीज बैंक के माध्यम से किसानों को देगी। और यह बीज केवल कोदो, कुटकी और रागी की रहेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा आदान सहायता समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की विशेष पहल की है। यही नहीं, कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादन बढ़ने पर इनके आटे से वैल्यू एडिशन कर किसान अन्य पदार्थ बनाकर मार्केट में उच्च दामों पर बेच सकेंगे। इससे महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार। साथ ही किसानों को उनकी फसल का उचित दाम भी दिया जाएगा, जिससे उनका फायदा होगा। आपको बता दें कि यह तकनीक और सीड बैंक 14 जिले के किसानों जैसे कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर के कलेक्टरों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी इन जिलों के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कि अच्छी पैदावार कैसे करनी है किसानों को, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। वैसे तो भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के 20 जिलों और 85 विकास खंडों में मिलेट का उत्पादन होने के लिए लक्ष्य बनाया है, लेकिन प्रथम चरण में 14 जिलों पर प्रयोग किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में मिलेट मिशन के तहत 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे प्रदेश सरकार के द्वारा। साथियों, आपको यह योजना कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे जानते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति और कोविड के दौरान सेवा में लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रकरणों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेगी प्रदेश सरकार। यानी कि इस कमेटी के द्वारा यह निर्धारण किया जाएगा कि कोविड के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए या नहीं, या अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है या नहीं। ठीक वैसे ही कोविड काल के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों के लिए, यानी वे स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड काल के समय संविदा के रूप में भर्ती हुए थे, उन कर्मचारियों के कोविड काल के दौरान किए गए कामों और उनकी पात्रता के आधार पर नौकरी दी जाने की व्यवस्था कर रही है प्रदेश सरकार। कुल मिलाकर के एक टीम गठित की गई है ताकि इसे चेक एंड बैलेंस किया जा सके। यानी अभी प्रदेश सरकार की तरफ से लंबा प्रोसेस चलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव जिले को दी 3.25 करोड़ रुपए की सौगात। जी हां, राजनांदगांव जिले में स्थित मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही मानपुर मुड़ीपारा के सरकारी बैंक शाखा भवन के निर्माण के कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। इन दोनों की लागत करीब 3.25 करोड़ रुपए है, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास गणेश चतुर्थी के मौके पर CM भूपेश बघेल जी ने किया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण, जिसके अंतर्गत मामले में जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा, मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रैफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं CM भूपेश बघेल जी की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 12 सितंबर को वह 10:30 बजे से 11 बजे तक रायपुर के आकाशवाणी केंद्र तथा क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया जाएगा। और इस बार लोकवाणी जिला स्तर पर विशेष रणनीति के विकास की नई राह पर होगी केंद्रित। और लोकवाणी की 21वीं कड़ी के प्रसारण के दौरान प्रदेशवासियों से बातचीत भी करेंगे CM भूपेश बघेल। खड़गांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लठोरी मुख्यालय विकासखंड में स्थानीय विधायक छत्तीसगढ़ शासन संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े के द्वारा वाटर ATM का लोकार्पण किया गया। क्षेत्र के स्थानीय जनों को विगत दिनों में सुलभ पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर ATM का मांग क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किया गया था, जिस पर विधायक की समस्या गंभीरता लेते हुए जिला प्रशासन से चर्चा करने के दौरान वाटर ATM लगा दिया गया है। इस वाटर ATM की खास बात यह है कि आप इस ATM पर पैसा डालेंगे तभी आपको शुद्ध जल प्राप्त होगा। यानी कि सरकारें अब पानी को पैसे से बेचने की कोशिश कर रही है।
छत्तीसगढ़ में 15 से 20 हजार रुपए में बिक रहा है बीएससी नर्सिंग का प्रश्न पत्र। नहीं, प्रश्न पत्र बेचने का आइडियो हुआ वायरल। जी हां, बीएससी नर्सिंग के प्रश्न पत्र की खरीदी बिक्री पर आइडियो वायरल हो रहा है। प्रश्न पत्र का सौदा 15 से 20 हजार रुपए में किया जा रहा है। इससे पहले प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द की गई थी। अब प्रश्न पत्र भेजने का आइडियो हो रहा है वायरल। आपको बता दें कि वहीं छात्रों का कहना है कि अभी हाल ही में ही पेपर लीक होने के कारण बीएससी नर्सिंग की परीक्षा रद्द की गई थी। अब फिर पेपर लीक होने पर आइडियो सामने आ रहा है। इसे ही मिलाकर के कुल छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा 6 बार रद्द की जा चुकी है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप इंडिया में नंबर 1 वर्ल्ड में 94 स्थान पर पहुंची। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप इंडिया नंबर 1 ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 के अंदर जगह बनाई थी। वहीं सीनियर में 2 साल तक लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है। डेनमार्क बैडमिंटन इंटरनेशनल में सेमीफाइनल व मैक्सिको में क्वार्टर तक अच्छे प्रदर्शन के से आकर्षि का वर्ल्ड रैंक 94 स्थान पर है। अंडर 15, 17 और 19 में नेशनल चैंपियन बन चुकी है। यही नहीं, सीनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का पदक अपने नाम भी किया है। आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ओलंपिक भी इंडिया की तरफ से खेल सकेगी। अब छत्तीसगढ़ के मछुआरे को भी मिलेगा प्रोडक्शन बोनस। जी हां, ज्यादा प्रोडक्शन करने पर अब प्रदेश सरकार की तरफ से बोनस भी दिया जाएगा। नई मछली नीति में शामिल करने की अनुशंसा पर 20 हेक्टेयर तक के जल क्षेत्र वाले एनीकट में निःशुल्क मत्स्य खेत की सुविधा भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए नए कदम उठा रही है। वैसे भी सीएम भूपेश बघेल जी की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। इस वजह से नए नए योजनाएं और फ्रीयों का लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल को मिली जमानत। बता दें कि नंद कुमार बघेल लखनऊ के ब्राह्मणों को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। के बाद उन्हें सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद उन्हें 7 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाना था। जहां कोर्ट ने उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। लेकिन अब नंद कुमार पटेल को जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई है। इसका फायदा अब पूरे देश के कार्डधारी बिलासपुर में आकर के उठा सकते हैं। जी हां, बिलासपुर जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई है और यह केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में 59,461 राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। अभी इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय के सभी 104 राशन दुकानों में लागू किया गया है। यही नहीं, ऐसे कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा जिसका घर उनके मोहल्ले की दुकान से दूर है और दूसरे मोहल्ले की दुकान के समीप है। ऐसे में समीप राशन दुकान पर खाद्यान्न लेने की सुविधा होगी। यानी अब कोई भी कहीं भी राशन ले सकेगा। ऐसा केवल अभी बिलासपुर जिले में लागू किया गया है। वहीं पाकिस्तान के बॉर्डर में मिला छत्तीसगढ़ का लापता रामलाल। 4 साल पहले गायब हो गया था। परिवार ने दस्तगात्र कर समाज को भोजन भी करा दी थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध समझकर उसे पकड़ लिया। यहाँ पंजाब पुलिस और बीएसएफ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कवर्धा का एक युवक पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि रामलाल का मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से वह लापता हो गया था। छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अब 2 हफ्ते में जवाब के साथ होगी सुनवाई। व्यापम ने 2019 में 2,896 पदों के लिए निकाली थी शिक्षक भर्ती।